दोस्तों जय हिंद। यूपी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, आभार, वंदन एवं अभिनंदन। आज हमारा एक यूपी ट्रिपल एससी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का जो क्लास चल रहा है उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज हमको डिस्कस करना है, जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी दिया जाना है। यह है द्रव्य गुण एवं द्रव्य परिचय, जिसमें आप लोगों को अनुलोमन, दीपन, पाचन, ग्राही और स्तंभन, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है। तो मतलब हम आप लोगों को सीधे टॉपिक से जोड़ने का प्रयास करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो अनुलोमन होगा। क्या होगा? अनुलोमन। अब जैसे कि अनुलोमन शब्द का अर्थ देखिएगा, ये दो शब्दों से बना है। कौन कौन सा? एक तो अनु शब्द है प्लस लोमन शब्द है। क्या है? अनु प्लस लोमन शब्द। अब जब हम अनु शब्द का अर्थ खोजेंगे तो अनु का मतलब होता है साथ साथ। क्या होता है? साथ साथ, या इसी का मतलब होता है अनुसार, मतलब किसी चीज़ के अनुसार या किसी चीज़ के साथ साथ चलना। और लोमन का मतलब होता है स्वाभाविक दिशा। लोमन का मतलब यहाँ पर क्या होता है? स्वाभाविक दिशा। तो ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जिस हम टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि शरीर में वायु, मल, मूत्र आदि को उनकी प्राकृतिक माने नीचे की दिशा में चलाना क्या कहलाता है? अनुलोमन। देखिए भाई, शरीर में क्या है कि क्या कहते हैं, शरीर में जो वायु होती है, वायु, मल और मूत्र, इनके विसर्जन की प्रक्रिया जो होती है वो नीचे से ही होती है। तो ये जो हैं इसी को प्राकृतिक माने नीचे की दिशा में चलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसी को अनुलोमन कहलाता है। इसी को अनुलोमन कहा जाता है। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। अर्थात जो द्रव्य बात की गति को सामान्य बनाकर मल, वायु एवं दोषों को बिना अधिक बल लगाए स्वाभाविक रूप से बाहर निकालने में सहायता करे, उसे अनुलोमन द्रव्य कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे हमारे शरीर में जो बात होता है वो शरीर में बात गति के लिए होता है। तो बात की गति को सामान्य बनाकर, मतलब हमारे शरीर में जो बात है उसकी गति को कैसे बना करके? सामान्य बना करके शरीर में जो मल है, वायु एवं दोषों को बिना अधिक बल लगाए स्वाभाविक रूप से बाहर निकालने में सहायता करे, उसी को क्या कह दिया जाता है? अनुलोमन। अनु का मतलब साथ साथ, और क्या कहते हैं? अनुसार, और लोमन का मतलब स्वाभाविक दिशा से संबंधित। तो यहाँ पर शास्त्रीय परिभाषा देखिएगा। आयुर्वेद में अनुलोमन कर्म का वर्णन इस प्रकार किया गया है। कैसे वर्णन किया गया है? अधो मार्गेण वातस्य परिवर्तनम अनुलोमनम। कहने का मतलब ये, बात को उसकी प्राकृतिक दिशा मतलब अधो मार्ग में प्रवाहित करना अनुलोमन कहलाता है। वात का मतलब जो आपके शरीर में वायु है, ठीक ना, वायु को उसकी प्राकृतिक दिशा मतलब वो जिस दिशा से निकलती है, जिस रास्ते से निकलती है, जो उसका प्राकृतिक मार्ग है, जो उसकी प्राकृतिक दिशा है, उसी दिशा में प्रवाहित करना अनुलोमन कहलाता है। अब इसकी सरल परिभाषा देखिएगा। मतलब जो औषधि शरीर में रुकी हुई वायु को नीचे की ओर ले जा करके मल त्याग को आसान बनाए तथा पेट का भारीपन, गैस और कब्ज दूर करे, उसे अनुलोमन कहते हैं। देखिए भैया, आप समझ लीजिए शरीर में क्या होता है, बात होता है। जो बात ये क्या शरीर में क्या लाता है? ये शरीर के मूवमेंट कराने का काम किसका है? शरीर में बात का होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो औषधि शरीर में रुकी हुई वायु, अब क्या होता है कि जैसे किसी आदमी का गड़बड़ा गया तो कहते हैं कि बहुत गैस बनत बाटे, कब्ज होई बाटे, बहुत समस्याएं हैं हमारे शरीर में। तो इस तरीके से ये क्या काम करता है बात आपके शरीर में? मतलब ऐसी औषधि जो शरीर में रुकी हुई वायु, तो इसका मतलब आपके शरीर में वायु रुक रही है, अभी पेट में रुक रही है, धीरे धीरे ये आपके हड्डियों में पहुंचेगा और फिर क्या कहते हैं आपको जॉइंट पेन, क्या कहते हैं घुटनों का दर्द, फिर क्या कहते हैं हड्डियों का दर्द, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करना शुरू कर देगा, कब्ज कर देगा और बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में उत्पन्न कर देगा। तो ये ऐसी औषधियां होती हैं जो आपके शरीर में रुकी हुई वायु को नीचे की ओर ले जा करके मल त्याग को आसान बनाए। तो कहने का मतलब यह है कि जिस आदमी का मल आसानी से उसके पेट से
गंदगी निकल जाती है तो उसके पेट का भारीपन, उसके पेट की बीमारी, उसके पेट का टॉक्सिन, बहुत सारी समस्याएं निकल जाती हैं, क्योंकि तब उस आदमी में न कब्ज बनेगा, न गैस बनेगा, न किसी प्रकार की समस्या आएगी। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? इसी को अनुलोमन द्रव्य बोला जाता है, जो शरीर से आपके मल के साथ, आपके शरीर से मल को आपके शरीर के साथ बिना ताकत के, बिना कोई जोर लगाए शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इसी को बोलते हैं अनुलोमन द्रव्य कहते हैं। अनुलोमन द्रव्यों के मुख्य कार्य देखिएगा, तो अनुलोमन द्रव्यों के जो मुख्य कार्य हैं, नंबर 1 अपान वायु को सामान्य करना। क्या है? अपान वायु को सामान्य करना। अपान वायु, देखिए ये जो अपान वायु है, अनुलोमन का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है? अपान वायु की विकृत गति को ठीक करना। अपान अनुलोमन जो होता है, ये अपान वायु को सामान्य करने का अपान वायु जो होता है, ये क्या करता है? ये अनुलोमन का सबसे प्रमुख कार्य है। अपान वायु ये अनुलोमन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ये क्या करता है? अपान वायु की जो विकृत गति होती है उसको सही करने का काम करता है। दूसरा है अपान वायु का कार्य मल, मूत्र, शुक्र, आर्तव तथा गर्भ का निष्कासन करना। देखिए ये जो आपके शरीर में अपान वायु होता है बच्चों, ये अपान वायु का मेन काम क्या है? आपके शरीर में जैसे मल है, मूत्र है, शुक्र है, आर्तव है तथा गर्भ, ये सभी अपान वायु की जिम्मेदारी है कि आपके शरीर से बाहर निकाले, ये बाहर निकाले। अब अगर ये गड़बड़ा जाता है तो शरीर गड़बड़ा जाती है। और अब दूसरी टॉपिक देखिएगा, जब अपान वायु ऊपर की ओर चलने लगती है, मतलब प्रतिलोम गति, तब कब्ज, गैस, पेट फूलना आदि समस्याएं आती हैं। देखिए जैसे आदमी कहता है ना, डकार आ रही है, क्या कहते हैं, गला जल रहा है, क्या कहते हैं, पेट भरा भरा सा लग रहा है, बिल्कुल इस तरीके की जब समस्याएं आती हैं, मतलब आपके शरीर में कब्ज बन जाए, गैस बन जाए, पेट फूल जाए, तो ये इसका मतलब ये है कि आपकी जो अपान वायु है ये अब गड़बड़ हो गई है और ये नीचे के रास्ते से जाने के बजाय ये ऊपर की रास्ते की तरफ आ रही है, अर्थात ये प्रतिलोम गति को पकड़ ली है। मतलब ये कौन सा रास्ता पकड़ ली है? ये प्रतिलोम गति को पकड़ ली है और इसलिए आपके शरीर में कब्ज, गैस, पेट फूलने आदि जैसी तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब अनुलोमन द्रव्य अपान वायु को उसकी प्राकृतिक अधोगामी दिशा में प्रवाहित करते हैं। ये अनुलोमन द्रव्य जो होते हैं, मतलब ऐसी औषधि, मतलब जैसे हम कोई रेचक औषधि खा लें और वो रेचक औषधि जो है वो हमारे अपान वायु को उसकी क्या कहते हैं, प्राकृतिक अधोवाही जो दिशा होती है उस दिशा में प्रवाहित करने का काम कर दे, तो उसी को हम अनुलोमन द्रव्य कहते हैं। तमाम ऐसी औषधियां हैं, जैसे हरितकी है, एरंड का तेल। अब जैसे हरितकी का मतलब हरण हो गया। ये जो हरड़ है आपका, छोटी हरड़, अगर इसको हम घी में भून करके और फिर क्या करते हैं, इसको कूट करके पाउडर बना लेते हैं और रात में सोते समय 1 चम्मच क्या कहते हैं, इसको ले करके गुनगुने पानी के साथ अगर सो जाते हैं तो सुबह ये हमारे शरीर में जो वायु गड़बड़ाया हुआ था, अपान वायु गड़बड़ाया हुआ था, उसको ठीक कर देता है, उसको सही रास्ते पर ले जा करके प्राकृतिक उसकी अधोगामी दिशा को पकड़ा देता है और वो मल को क्या कहते हैं, खींच करके आपके शरीर से बाहर निकाल देने का काम करता है। वही काम आपका एरंड का तेल करता है। एरंड का तेल का मतलब होता है, हमारे गांव में रेड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड़ी बोलते हैं। रेड़ी का तेल, या इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में कैस्टर ऑयल। इसी को क्या बोलते हैं? कैस्टर ऑयल। तो ये जो एरंड का तेल है, जैसे इसकी लेने की प्रक्रिया होती है 10-10 ml 3 दिन, 15-15 ml 3 दिन और 20-20 ml 3 दिन, 3-3, 6-3, 9 दिन लेकर के उसके बाद इसको बंद कर दीजिए। लेकिन जब आप इसको दूध के साथ या पानी के साथ, जब आप रात में इसको लेते हैं भोजन करने के बाद, अगर दूध में मिला करके इसको पीते हैं तो ये समझ लीजिए जैसे साबुन होता, सर्फ होता है, क्या कहते हैं, डिटर्जेंट जिस तरीके से होता है, किसी बाल्टी में आप डाल करके और खूब ऐसे झल देते हो तो मार झाग झाग कर देता है एकदम, और फिर उसमें जो कपड़ा या जो उसमें गंदगी है सब उसका कट के साफ हो जाता है। लाइक दैट द पोजीशन ऑफ कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल क्या करता है? इट मीन्स ये क्लियर कर देता है आपके पूरे आमाशय और आपकी आंतों को बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं, डिटर्जेंट की तरीके से धुल करके साफ कर देता है। ये इसकी खासियत होती है। तो ये क्या करेगा, जब ये आपके शरीर में जाता है, आपके आमाशय में जाता है, तो आमाशय में जा करके जो आपके शरीर में क्या कहते हैं अपान वायु गड़बड़ाई हुई है, उसकी गति को प्राकृतिक माने अधोगामी दिशा में ले जा करके, प्राकृतिक रूप से अधोगामी दिशा में ले जा करके आपके शरीर से मल को
बाहर निकाल देता है, सभी गंदे और क्या कहते हैं चिपके हुए मलों को बाहर निकाल देता है। इसका परिणाम यह निकल करके आता है बच्चों कि आपका पेट में जो गैस बन रहा था, जो कब्ज बन रही थी, जो आपको डकार आ रही थी, खट्टी डकार आ रही थी, जो आपका पेट अफारा जैसा पोजीशन में था, भारी था, वो सारी चीज़ें समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। और अगर इसको 3-3 दिन के क्या कहते हैं अंतराल पर, माने 3 दिन 10-10 ml, 3 दिन 15-15 ml और 3 दिन 20-20 ml की स्थिति में ले लिया जाए तो आपके शरीर के मतलब आपके पेट को एकदम क्लियर कर देता है, एकदम नया कर देता है। ये इसमें खासियत होती है। और एक महत्वपूर्ण सूचना है बच्चों आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो UPSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी चल रही है, हम लोगों ने आप लोगों की इस वैकेंसी और आप लोगों को सफलता दिलाने के लिए MCQs PDF तैयार कर रखा है। ये आप लोगों के बिल्कुल जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें हमने आप लोगों के लिए आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट सिलेबस से 10,000 क्वेश्चन व्याख्या के साथ बनाए हुए हैं। टॉपिक वाइज इसका चैप्टर वाइज MCQs तैयार किया हुआ है। एग्जाम ओरिएंटेड और प्रीवियस ईयर पैटर्न पर यह आधारित है। सभी प्रश्नों की सरल एवं सटीक व्याख्या हम लोगों ने कर रखी है। सिलेक्शन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हम लोगों ने डिजाइन कर रखे हैं और बार बार इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मतलब ये बार बार पूछे जाने वाले परीक्षाओं में प्रश्नों का संग्रह है हमारे पास। तो आप लोगों को जो है क्या कहते हैं, इसमें विषय कौन कौन से हैं? आयुर्वेदिक परिचय का स्वस्थ वृत्त, ये रचना शरीर एवं क्रिया शरीर के बारे में इसमें अध्ययन है। द्रव्य गुण एवं द्रव्य परिचय से संबंधित बातें हैं। रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना से संबंधित है। रुग्ण परिचर्या एवं व्यवहार आयुर्वेद इसमें संबंधित है। रोग परिचर्या एवं चिकित्सक। तो हम ये जो आप लोगों के लिए बना करके तैयार किए हुए हैं, इसको बहुत मिनिमम रेट में, बहुत कम, ताकि आप लोगों के जेब पर बहुत बोझ न पड़े, मात्र 399 रुपये में हम लोगों ने इसको आप लोगों के लिए कर रखा है। अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपको लगता हो कि यहाँ से कुछ हो सकता है, तो आप इसको ज़रूर ले लीजिए। और इसके कुछ क्या कहते हैं हम लोगों ने इसमें लगा रखा है, इसके प्रश्न आप देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को उचित लगेगा तो अच्छा लगेगा तो आप इनको लीजिए। और क्योंकि ये आप लोगों के परीक्षा के लिए बहुत ही सपोर्टिव क्या कहते हैं होंगे, तो आप इसके लिए जो है हमारे इसी नंबर पर 90 26 92 73 15 पर कॉल करके इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। पुनः आप लोगों को ये हम लोगों ने देखिए लगा दिया है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये देख लीजिएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन और उसके व्याख्या रहेंगे आप लोगों को। और आप चाहे इसको आप प्रिंट करा लीजिए या ऐसे सेव करके पढ़ लीजिए, बहुत सारा आप लोगों को मटेरियल मिलने वाला है। दूसरा नंबर आप लोगों को लेकर के चलते हैं गैस। मतलब ये गैस जो होता है वायु को बाहर निकालना, गैस वायु को बाहर निकालना, अर्थात कहने का मतलब ये है कि आंतों में फंसी हुई वायु को बाहर निकालते हैं। आंतों में फंसी हुई वायु को बाहर निकालने का सेंस क्या है कि जब आपकी आंतों में गैस भरा रहेगा तो आपका पेट फूला रहेगा, क्योंकि यही मुख्य कारण है। जब गैस आपकी आंतों में फंसना प्रारंभ कर दे तो समझ लीजिए कि आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होने वाला है और आप भयंकर रूप से बीमार होने वाले हो। तमाम सारी बीमारियां आपके शरीर में समझ लीजिए होलसेल पैकेज के रूप में आने वाली हैं, क्योंकि जिसका डाइजेशन गड़बड़ाया, जिसके शरीर में गैस रुकना शुरू कर दिया, आंतों में गैस रुकना शुरू कर दिया, समझ लीजिए बहुत भयंकर बीमारियों का सामना करने वाला है। तो इसलिए आंतों में फंसी हुई वायु को बाहर निकालते हैं। दूसरा, पेट का फूलना। ये कौन से लोग आंतों में फंसी हुई वायु को बाहर निकालते हैं? ये कहने का मतलब ये हो गया कि जो ये आपका अनुलोमन द्रव्य होते हैं, जो अनुलोमन औषधियाँ होती हैं, ये आपकी आंतों में फंसी हुई गैस को खींच करके बाहर निकालते हैं। पेट का फूलना, जिसको अधमान और अफारा कहते हैं, उसको कम करने का काम करते हैं। देखिए, जब आपके आंतें क्लियर हो जाएंगी, मतलब ऐसा कोई अनुलोमन औषधि आपने ले लिया, चाहे वो हरितकी हो गया, चाहे कैस्टर ऑयल हो गया, जब उसको आपने ले लिया तो वो क्या करेगा, आपकी आंतों को एकदम क्लियर कर देता है, उसको एकदम बिल्कुल साफ कर देता है। तो जब साफ कर देगा आपकी आंतों को, तो धीरे धीरे जो आपका पेट फूला रहता था, जो आपको अफारा बनता था, जो आपको खट्टी डकारें आती थी, जो आपका गला जलता था, ये सारी समस्याएं धीरे धीरे आपके शरीर से समाप्त हो जाएंगी। अगला है डकार और पेट में गुड़गुड़ाहट जैसी समस्याओं में लाभ देते हैं। हाँ, जैसे क्या है कि
जब ये गड़बड़ा जाता है आपके अंदर की जब आपके अंदर का वात गड़बड़ा जाता है, तो वात जब गड़बड़ाएगा तो ये आपके पेट में क्या कहते हैं जितनी भी प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं वो सभी उत्पन्न करेगा। चाहे वो डकार आना, चाहे पेट में गुड़गुड़ाहट होना, चाहे क्या कहते हैं पेट का फूल जाना, अफारा जैसी स्थिति बन जाना, ये समस्त क्या कहते हैं प्रक्रियाएँ। तो ये जो आपका अनुलोमन द्रव्य होता है ये क्या करता है, ये डकार और पेट में जो गुड़गुड़ाहट होती है इसको भी समाप्त करने का काम करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसको लगातार लेते रहेंगे तो वो धीरे धीरे आपके शरीर के मतलब आपके आमाशय में या आपकी आंतों में जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को समाप्त कर देने का काम करते हैं। जैसे आपका हींग है, हींग अगर आप ले लेते हो तो ये समस्याएं आपके गैस को बाहर निकालने का काम करता है। अजवाइन हो गया, ये एकदम समझ लीजिए अमृत है, ठीक है। अगला हो गया सौंफ। ये तीनों एक ऐसे हैं जो आपके शरीर से क्या निकालने का काम करते हैं, गैस जैसी स्थिति को हटाने का काम करते हैं। अगर पेट फूला हुआ, अगर डकार आ रही है, अगर क्या कहते हैं इस तरीके से खट्टेपन का आभास हो रहा है, गला जलने का आभास हो रहा है, तो धीरे धीरे ये हींग पाउडर या क्या कहते हैं अजवाइन या जो सौंफ है ये इनको देते रहते हैं तो ये ठीक कर देता है, आपको बिल्कुल एकदम चंगा कर देता है। तीसरा है कब्ज, जिसको विबंध कहते हैं, दूर करना। कब्ज दूर करने का मतलब क्या है, ये क्या कहते हैं मल को सहज बनाकर कब्ज दूर करते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ये सफ़ेद चीज़ों का मतलब हो गया, जैसे हम लेते हैं मैदा, क्या लेते हैं मैदा हो गया आपका, चीनी हो गया आपका, ठीक है, नमक हो गया। ये तीनों बहुत खतरनाक चीज़ें अपनी रसोई की हैं। अब इसमें सबसे खतरनाक चीज़ समझ लीजिए मैदा। जब मैदा क्या होता है कि जब हम इसको मैदे को खाते हैं तो चूंकि इसमें फाइबर 0% होता है, फाइबर का कोई मतलब होता नहीं इसमें, ये जा करके हमारी आंत की दीवारों पर चिपक जाती हैं और क्या कहते हैं धीरे धीरे वहाँ पर म्यूकस उत्पन्न करना शुरू कर देती हैं। तो जैसे क्या कहते हैं श्लेष्मा की तरीके से चिपचिपा मल आएगा और क्या कहते हैं पेट साफ नहीं होगा, पेट में बदबूदार गैस निकलेगी, बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न करता है। ये क्या करता है कि मतलब जैसे ये जो अनुलोमन द्रव्य होते हैं इनमें कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो क्या करते हैं मल को सहज बना करके आपके कब्ज को तोड़ देते हैं और आपके पेट को साफ कर देते हैं। तो ये जो काम है और उस समय क्या होता है बिना अधिक जोर लगाए मल त्याग में सहायता करते हैं। अगर आप ऐसा कोई द्रव्य ले रहे हैं तो वो जो है आपके मल को इस तरीके से चिकनाई उसको प्रदान करता है कि जब आप क्या कहते हैं बैठते हैं क्या कहते हैं तो वो मल त्याग में सहायता करते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे आपका हरितकी है और त्रिफला है। हरितकी पार्ट ऑफ त्रिफला है और या तो त्रिफला मतलब हरड़ बहेरण आंवला मिला लीजिए या केवल हरितकी ले लीजिए, तो ये आपके क्या कहते हैं कब्ज को दूर करने का काम कर देता है। अगला है मल त्याग में सहज बनाना। तो कहने का मतलब ये है मल को स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर ले जा करके आसानी से बाहर निकालना। देखिए जिन आदमी का क्या कहते हैं मल सुबह के समय, ठीक है, अच्छा एक बात और बताएं आप लोगों को, जैसे 3 बजे से 5 बजे का जो सुबह का समय होता है, इस समय आपके शरीर में जो वात का प्रकोप तेजी से होता है। तो ये क्या करता वात का प्रकोप मतलब ये अपने प्राकृतिक रास्ते अधोगामी होता है और उस समय ये आपके शरीर में बढ़ता है। तो जब सुबह हम मल त्याग के लिए जाते हैं तो ये तेज़ी से क्या कहते हैं मल और आंत में जो गंदगी है इन सबको लेकर के बाहर हो जाता है और आपका आंत साफ हो जाता है। अब अगर मान लीजिए इस प्रक्रिया से भी साफ नहीं हो रहा, अगर आप देर से सो करके उठेंगे तो आपको कब्ज स्वाभाविक रूप से रहेगा, मल त्याग में समस्या रहेगी, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। इसलिए जो है कि क्या कहते हैं मल को स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर ले जा करके आसान बनाने का काम जो करते हैं वो यही आपके अनुलोमन द्रव्य करते हैं। तो बार बार जोर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मल आसानी से खाली हो जाता है। पेट का भारीपन दूर करना माने कब्ज और गैस के कारण होने वाला जो भारीपन होता है उसको कम करते हैं और पेट हल्का महसूस होता है। कहने का मतलब है कब्ज और गैस के कारण मतलब आपके शरीर में अगर कब्ज बना हुआ अगर गैस है तो इसके कारण होने वाला जो शरीर में भारीपन होता है उसको कम कर देते हैं और धीरे धीरे आपका पेट हल्का महसूस होने लगता है। जब आपके पेट से मल क्या कहते हैं बिना किसी समस्या के निकलना प्रारंभ हो जाएगा तो आपकी आंतों में वायु फंसेगी नहीं, तो धीरे धीरे आपका पेट हल्का महसूस होने लगेगा और आप बिल्कुल एकदम
स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। अगला है पाचन क्रिया में सहायता करना। पाचन क्रिया में सहायता करने का मतलब क्या है? जब मल और गैस रुकते नहीं हैं तो जठराग्नि भी बेहतर कार्य करती है। देखिए क्या है ना कि ये सब एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब मल और गैस, कहने का मतलब जब आपके शरीर में मल भरा हुआ है, क्या कहते हैं, गैस भरा हुआ है, तो मल और गैस अगर आपके शरीर में भरा हुआ है तो जो आपकी जठराग्नि होती है वो उतनी तेजी से, क्या कहते हैं, उतनी अच्छी कार्य नहीं करती है, उतनी मात्रा में बनती भी नहीं है। तो जब ये ठीक से बनेगी नहीं, जठराग्नि आपकी तीव्र गति से काम नहीं करेगी तो आपका भोजन ठीक से पचेगा नहीं, और जब आपका भोजन ठीक से पचेगा नहीं तो फिर वो आपके, क्या कहते हैं, आमाशय में, आपकी आंतों में समस्या उत्पन्न करेंगे। तो इसलिए जो है जब मल और गैस नहीं रुकते हैं तो जठराग्नि जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। इस प्रकार अनुलोमन जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से पाचन में सुधार करता है। तो ये जो अनुलोमन द्रव्य होते हैं, जो भी अनुलोमन द्रव्य आप जानते हो, चाहे वो आप त्रिफला ले लीजिए, चाहे वो आप हरितकी ले लीजिए, ठीक है, चाहे हरितकी ले लीजिए, चाहे आप कैस्टर ऑयल, मतलब जिसको आप कहते हैं एरंडाइल, क्या बोलते हैं, एरंडाइल बोलते हैं, तो एरंडाइल आप ले लीजिए। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये अनुलोमन द्रव्य के अंतर्गत आती हैं, और ये आपके पेटों का, समझ लीजिए, बहुत बड़े मित्र हैं जो आपके अंदर की फंसी हुई बात को, फंसी हुई वायु को, ठीक है, प्राकृतिक अधोगामी बना करके मल के साथ आपके शरीर की गंदगी को बाहर निकालते हैं और आपको स्वस्थ कर देते हैं। अब यहाँ पर जो मुख्य चीज़ ध्यान देने वाली है, अनुलोमन का मुख्य कार्य दीपन या पाचन करना नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। अनुलोमन जो होता है इसका काम जो है वो, जिसका जो काम अनुलोमन जिसका जो काम है वही करेगा। कहने का मतलब क्या है, ये आपके शरीर से गंदगी को निकालने का काम करता है। ये आपकी एनर्जी को, मतलब ये आपके पाचन को बूस्ट नहीं करता है कि मतलब ये आपकी पाचन क्षमता को बढ़ा दे। हाँ, ये करता है जब पेट आपका खाली रहेगा, आपके पेट में गंदगी नहीं रहेगी तो आपकी जठराग्नि को कुछ तीव्र कर जरूर देता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी जठराग्नि तब भी मंद है तो आपको बाहर से कुछ लेना पड़े, अलग से कुछ लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अनुलोमन का जो मुख्य कार्य है वो दीपन या पाचन करना नहीं होता है, बल्कि अपान वायु को सामान्य करना। ये दीपन और पाचन का काम बिल्कुल नहीं करते हैं। जो आपके शरीर में अपान वायु है, मतलब जो आपके शरीर से मल मूत्र शुक्र और इन चीज़ों को आर्तव और क्या कहते हैं गर्भ ऐसी चीज़ों को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं, ये काम केवल अपान वायु का है। ये काम किसका है? अपान वायु का। और ये जब गड़बड़ाएगा तो आपकी आंतों में वायु फंसेगी और फिर आपके शरीर में बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न करेगी, और जब ये समस्याएं उत्पन्न होंगी आपके शरीर में तो धीरे धीरे आपका पाचन भी मंद हो जाएगा। तो ये, इसलिए ये क्या कहते हैं, दीपन या पाचन का काम नहीं करते हैं। ये दीपन या पाचन का काम नहीं करते हैं, ये केवल आपके अपान वायु को सामान्य करने का काम करते हैं। इसलिए पाचन में सुधार इसका अप्रत्यक्ष लाभ है। तो मतलब पाचन में सुधार इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब पेट खाली होने लगेगा, आपकी पेट में गंदगी नहीं रह जाएगी, तो जठराग्नि धीरे धीरे क्या होती है, उसको कवर कर लेती है। ये है आपका। अब अगला है उदरशूल, माने पेट दर्द में लाभ, मतलब गैस या कब्ज के कारण होने वाले पेट दर्द में राहत देता है। भाई जैसे जब आपके पेट में गंदगी भरी हुई है तो वो कहीं ना कहीं आपके पेट में कोई ना कोई विष, कोई ना कोई टॉक्सिन उत्पन्न करेगा ना, तो उससे धीरे धीरे आपके शरीर में, आपके आंतों में क्या होगा, दर्द उठेगा। और वो दर्द क्या कहते हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, हमें बहुत कष्ट देता है वो, क्योंकि गैस या कब्ज के कारण जो पेट में दर्द होता है वो यही उसका मुख्य कारण यही है कि आंतों में जो वायु जाकर के फंसती है वहाँ पर भोजन पचता नहीं है। जैसे जब आपकी जठराग्नि गड़बड़ा जाती है तो भोजन पचता थोड़ी है, भोजन सड़ता है। तो जब भोजन सड़ेगा आपका, जैसे इसका एक आपको बेसिक उदाहरण बताएं आप लोगों को, जैसे भोजन करते समय अगर हमने जल पी लिया, क्या पी लिया, जल पी लिया भोजन करते समय, या भोजन करने के बाद, जैसे मान लीजिए हम खाना खा करके उठे और 2 गिलास पानी या 1 लोटा पानी हम लोगों ने पी लिया, तो ऐसे में क्या होती है, हमारी जो जठराग्नि है, क्या है, जठराग्नि जो है ये मंद हो जाती है। अब जब जठराग्नि मंद हो जाएगी तो कहने का मतलब जिस भोजन को उसको 40 मिनट में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में पचाना था, अब वो 4 घंटे 5 घंटे में पचाएगी। तो 4 घंटे 5 घंटे में पचाती नहीं है, वो सड़ाने लगती है उसको सड़ाने लगती है। और फिर जब सड़ाएगी तो आपके शरीर में उत्पन्न होगा टॉक्सिन, क्या बनेगा, टॉक्सिन। और जब ये टॉक्सिन बनेगा और लगातार ये बन रहा है, क्योंकि आपका आदत सही नहीं है, आपका आचार विचार सही नहीं है, आपका क्या कहते हैं लाइफ स्टाइल सही नहीं है, तो वहाँ पर जब टॉक्सिन बनना शुरू कर देगा तो ये आप
आपको धीरे धीरे वहाँ घाव करेगा या इस तरीके की समस्या उत्पन्न करेगा, और फिर वो आपके पेट में दर्द उत्पन्न होगा, और फिर आप उसके लिए फिर कोई दवाई खाएंगे, और जब वो दवा खाएंगे तो आपके पेट के दर्द में कुछ देर राहत कर देगा, घंटे 2 घंटे कर देगा, 1 आध दिन कर देगा, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तब फिर किसी डॉक्टर के पास आप जाओगे तो आपको बड़ी बड़ी बोतलें थमाएगा और कहेगा ले जा करके इसको पीजिए और सही हो जाइए। तो गैस या कब्ज के कारण होने वाले पेट दर्द में ये क्या करता है, ये राहत देने का काम करता है। वायु के निकलने पर दर्द कम हो जाता है, वायु के निकलने पर दर्द कम हो जाता है, क्योंकि जब पेट फूला हुआ है तो पेट में दर्द होगा, और जब वायु धीरे धीरे निकल जाती है अपने अधोगामी मार्ग से, अपने प्राकृतिक रास्ते से निकल जाती है, तो धीरे धीरे आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है या तो भोजन के 45 मिनट पहले पानी पी लीजिए, या भोजन के कम से कम 45 मिनट 40 मिनट बाद आप जो है पानी पीजिए, क्योंकि भोजन वो क्या कहते हैं, आचार्य रामदेव जी बार बार इस बात को कहते हैं, भोजनांते जल जो पीते हैं हम, भोजन के अंत में जो जल पीते हैं वो हमारे शरीर में विष का काम करता है, मतलब नुकसान करता है। अब बात दोष का शमन करना, बात दोष का शमन करने का मतलब हो गया विशेष रूप से क्या होता है, विशेष रूप से अपान बात को संतुलित करता है। ये जो अपान होता है, अपान वायु जो होता है, ये बात धीरे धीरे इसको संतुलित करता है। दूसरा है बात विकारों जैसे कब्ज, गैस, अफारा और पेट दर्द में ये लाभ देने का काम करता है। अगला है जैसे अनुलोमन कैसे कार्य करता है, अनुलोमन कैसे कार्य करता है, तो इसका मतलब ये हो गया, अनुलोमन कैसे कार्य करता है, इसका मतलब ये हो गया कि अनुलोमन कैसे कार्य करता है, इसका मतलब ये हो गया कि हाँ, तो आप देखिएगा कि जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि अनुलोमन कैसे कार्य करता है, इस बात को मैकेनिज्म, इसका जो मैकेनिज्म आप एक्शन इसका आप समझिएगा कि अनुलोमन द्रव्य मुख्य रूप से अपान वायु की विकृत गति को ठीक करके अपना कार्य करते हैं। मतलब अनुलोमन द्रव्य का मतलब ये हो गया कि जो इस प्रकार का हम सपोर्टिव मटेरियल, सपोर्टिव औषधि ले रहे हैं कि जो हमारे अपान वायु को दुरुस्त कर दे, तो ये जो क्या करता है, ये मुख्य रूप से अपान वायु जो गड़बड़ाया रहता है उसकी विकृति को, उसकी जो समस्या है उसमें जो उसके वजह से जो आपके शरीर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी गति को ठीक करने का काम करता है। क्योंकि अगर उसकी गति ठीक हो गई तो धीरे धीरे वो अपने मार्ग से निकलना प्रारंभ जैसे करेगा तो वो गंदगी को लेकर के निकल जाएगा और फिर धीरे धीरे आप स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब अपान वायु अपनी प्राकृतिक दिशा मतलब अधोगामी में नहीं चलती है तब मल, गैस और दोष शरीर में रुक जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। कहने का मतलब ये कि जो अपान वायु का मतलब वो नीचे के रास्ते से निकलेगा, वो नीचे के रास्ते से निकलेगा, वो मल द्वार से निकलेगा। अब क्या है कि अगर वो गड़बड़ा गया है तो ऊपर की तरफ भागेगा, तो जब ऊपर की तरफ भागेगा तो आपके हार्ट पर दबाव डालेगा, ठीक है, आपको खट्टी डकार आएगी, आपको क्या कहते हैं अपच हो जाएगा, आपको क्या कहते हैं बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो आपका मल, गैस और दोष शरीर में रुकता है, इसको चलाने का काम क्या करता है, ये अनुलोमन पदार्थ करते हैं। तो अनुलोमन द्रव्य जो होते हैं इन्हें पुनः नीचे की ओर प्रवाहित कर प्राकृतिक रूप से बाहर निकालते हैं। जब तक प्राकृतिक रूप से वो बाहर अपने रास्ते से निकलना प्रारंभ नहीं हो जाएगा तब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे स्थिति देखिए रोग की अवस्था, मान लीजिए रमेश नाम के व्यक्ति को पिछले 3 दिनों से कब्ज है। आप ही समझ लीजिए, अपने आप को समझ लीजिए, आज की डेट में 90% से ज़्यादा लोग कब्ज के शिकार हैं। क्योंकि किसी का लाइफ स्टाइल, किसी का क्या कहते हैं जो खान पान है वो सही है ये नहीं है। भाई क्या कहते हैं चाउमीन अच्छा लगता है तो अब 2 कटोरी मार दिया आपने, तो अब 2 कटोरी मार करके आप ये सोचो कि हमारा डाइजेशन हमारे साथ रहेगा, कतई नहीं हो सकता है। क्योंकि चाउमीन जैसी चीज़ें आपके पेट में पचती नहीं, सड़ती हैं। बात समझ रहे हैं? और क्योंकि आप ले आकर के अपने घर देख लीजिए, चाउमीन को भिगो दीजिए और 2-3 दिन तक भिगोए रहिए, अगर वो गल जाए तो बताइएगा हमको। जैसे भे हैं वैसे रहेगा, तो पेट में भी पचता नहीं, जैसे खाए हैं वैसे रहता है वहाँ पर। इसलिए तो आप देखिएगा पिछले 3 दिनों से मान लीजिए कब्ज है, मल सूख कर आंतों में रुक गया है, बिल्कुल अपान वायु ऊपर की ओर चलने लगी। तो जब मल सूख कर आंतों में रुक जाएगा तो इसका मतलब जो आपका अपान वायु है अब वो नीचे जा ही नहीं पा रहा है। अब अपान वायु ऊपर की ओर चलने लगी तो पेट में गैस बनने लगी। इससे क्या हो गया, आपके पेट में गैस बनने लगा, पेट आपका फूल गया, मतलब अधमान हो गया, डकार आने लगी आपको। अब जब डकार आने लगती है तो पेट में दर्द और भारीपन महसूस होने लगता है और भूख की कमी हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कब्ज जिस आदमी को बना
वो चाहे रमेश हो, चाहे सुरेश हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, जिस भी आदमी को कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, मतलब मल आंतों में सूख करके अगर रुका, तो इसका मतलब अपान वायु शुरू हो गई उल्टा चलना। अब वहाँ पर पेट में गैस बनेगी, पेट फूल जाएगा, डकार आने लगेगी, पेट में दर्द होगा, सब पेट भारी महसूस होगा और भूख बिल्कुल कम हो जाएगी। ये सारी समस्या उस आदमी में तुरंत उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएगी। इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो कब्ज की स्थिति होती है, इतनी सारी समस्याएं हमारे शरीर में आना प्रारंभ हो जाती हैं। अब वह वैद्य के पास जब जाएगा, वैद्य के पास गया तो वैद्य ने हरितकी चूर्ण दे दिया। अब हरितकी शरीर में पहुंच करके निम्न कार्य करती है। क्या करती है? अपान वायु को सामान्य करती है। अपान वायु को सामान्य करने का मतलब हो गया कि सबसे पहले हरितकी अपान वायु को उसकी प्राकृतिक अधोगामी माने नीचे की दिशा में प्रवाहित करती है। हमने ऊपर भी आप लोगों को बताया कि हरितकी का काम, किसका? हरितकी का काम जो होता है, या त्रिफला का काम जो होता है, या आपका क्या कहते हैं कैस्टर, जो कैस्टर ऑयल होता है आपका, इन सभी लोगों का काम क्या होता है? ये रेचक का काम करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं? आपकी अपान वायु को ठीक करके उसके सही दिशा की तरफ लेकर के जाते हैं, सही दिशा में उसको प्रवाहित करना शुरू कर देते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि मल और गैस नीचे की ओर बढ़ने लगते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मल और गैस नीचे की ओर बढ़ने लगते हैं, और जैसे ये बढ़ेंगे तो समझ लीजिए आपकी समस्या का निदान होना शुरू हो गया। दूसरा चरण, मल को मुलायम बनाते हैं। मल को मुलायम बनाने का मतलब रुका हुआ और कठोर मल धीरे धीरे मुलायम होने लगता है। परिणाम इसका मल त्याग में आसानी होती है। तीसरा चरण, गैस बाहर निकलती है, मतलब आंतों में फंसी हुई वायु बाहर निकल जाती है। इसका परिणाम ये होता है पेट का फूलना कम हो जाता है, डकार कम हो जाती है, अफारा समाप्त हो जाता है। ये सारी समस्याएं इसकी समाप्त हो जाती हैं। चौथा है, मल त्याग सामान्य हो जाता है। और जब इस प्रक्रिया को लगातार चला दिया जाएगा तो अब रोगी बिना अधिक जोर लगाए स्वाभाविक रूप से शौच कर लेता है। इसका परिणाम ये होता है कब्ज दूर हो जाती है, पेट हल्का हो जाता है, दर्द समाप्त हो जाता है, शरीर में आराम महसूस होने लगता है। आराम महसूस होने का सेंस यही है कि पेट उसका अब खाली हो गया है, उसके पेट से गंदगी निकल गई है, उसके पेट से गैस निकल गई है, उसके पेट का कब्ज टूट गया है और अब वो आदमी आराम महसूस करने लगा है। ये होती है इसकी प्रक्रिया। अब इसका उदाहरण देखिएगा, जैसे एक महिला यात्रा के दौरान कई दिनों तक समय पर शौच नहीं जा सकी, अब उसको कब्ज हो गया, गैस बनने लगी, पेट भारी रहने लगा। वैद्य ने रात को त्रिफला चूर्ण लेने की सलाह दी। अब सुबह क्या हुआ? मल आसानी से निकल गया, गैस भी बाहर निकल गई, पेट हल्का हो गया, पूरे दिन अच्छा महसूस हुआ। यह अनुलोमन की क्रिया है। या तीसरा उदाहरण देखिएगा, हींग और अजवाइन। किसी व्यक्ति ने चना और राजमा अधिक खा लिया, कुछ समय बाद पेट में गैस भर गई, पेट फूल गया, दर्द होने लगा। उसे हींग और अजवाइन का सेवन किया, कुछ देर बाद गैस निकल गई, पेट का दर्द कम हो गया, पेट सामान्य हो गया। यह भी अनुलोमन का उदाहरण है। अब अनुलोमन द्रव्यों के मुख्य उदाहरण देखिएगा, जैसे द्रव्य में हरितकी। अब ये हरड़ बहेरड़ आंवला, और उसमें जो है हरितकी, जस्य माता न तस्य माता हरितिका, मतलब जिसकी माँ नहीं होती उसकी माँ हरितिका को माना जाता है। इतना ये इंसानों पर काम करती है, इतना इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है कि पेट की किसी भी समस्या को अगर दूर करना है, आप हरितकी माने हरड़ आप लेना शुरू कर दीजिए, आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो हरितकी का काम ये श्रेष्ठ अनुलोमन और कब्ज को दूर करने का काम करता है। ये श्रेष्ठ अनुलोमन माना जाता है जो हमारे शरीर से कब्ज को दूर करने का काम करता है। दूसरा है त्रिफला, ये मल त्याग नियमित कर देता है। मल त्याग नियमित करने का मतलब त्रिफला जो होता है इसमें हरड़ बहेरड़ आंवला, और ये या तो 3:3 के अनुपात में बनता है, या तो 1:2:3 के अनुपात में बनता है। ये दो तरीके से बनता है, लेकिन इसका ज़्यादा उपयोग जो है 3:3 तो ये मल त्याग को नियमित कर देता है, ये आपके मल को मुलायम कर देता है और शरीर से क्या कहते हैं बाहर निकालने का काम करता है। अगला है एरंडतेन, यह भी मल को मुलायम करता है। अगला है सौंफ। ये सौंफ का काम जो होता है मुख्यतः यह गैस कम करने का काम करती है। अगला है अजवाइन। अजवाइन का मतलब बातहर और अनुलोमन का काम करता है। ये हींग है आपका, ये भी गैस निकालने का काम करती है शरीर से। अगला है सनाए, ये स्वर्ण पत्री बोलते हैं सनाए को, ये मल निष्कासन में सहायक होता है। लेकिन कभी कभी अगर सनाए पत्ती का उपयोग आप लोगों ने किया है तो ये कभी कभी पेट में ऐंठन उत्पन्न कर देता, दर्द उत्पन्न कर देता, इसलिए इसको थोड़ा सा
कम लोग सजेस्ट करते हैं कि इसको दे दीजिए। अगला है द्राक्षा। द्राक्षा ये हल्का अनुलोमन होता है, ये आपके शरीर के मल को और आपके शरीर में जो वायु बनी हुई है उसको दूर करने का काम करता है, ये होता है। अगला अनुलोमन और रेचन में अंतर देख लीजिएगा। अनुलोमन का मतलब मल को स्वाभाविक रूप से बाहर निकालना और रेचन का मतलब होता मल को तीव्रता से बाहर निकालना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अनुलोमन वाले पदार्थ और रेचन वाले पदार्थ में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि अनुलोमन वाले पदार्थ मल को स्वाभाविक रूप से बाहर निकालते हैं, जबकि रेचन वाले पदार्थ ये तेजी से आपको मल त्याग की इच्छा पैदा करेंगे और तेजी से आपके शरीर से मल को बाहर निकालते हैं। जैसे जमाल गोटा वगैरह होता है, तेजी से मल को आपके शरीर से बाहर निकालते हैं। हल्की क्रिया। अब दूसरा क्या होता है, अनुलोमन ये हल्की क्रिया है और जो रेचन होता है ये तीव्र क्रिया है। ये धीरे धीरे मतलब ये आराम से होता है और ये तेजी से होता है। मतलब अगर एक बार आपको लगा जैसे मल त्याग की इच्छा लगी तो आप पहुंच जाइए लेटरिन में, वरना आपको क्या कहते हैं गड़बड़ा देगा। तो इसलिए अगला है कब्ज एवं गैस में उपयोगी। ये क्या कहते हैं जो अनुलोमन पदार्थ होते हैं कब्ज और गैस में उपयोगी होते हैं, और जो ये क्या कहते हैं रेचक पदार्थ होते हैं, जो रेचन वाले पदार्थ होते हैं, ये शरीर शोधन हेतु उपयोगी होते हैं। किसके? शरीर शोधन हेतु उपयोगी होते हैं। ये इनकी समस्या होती है, शरीर शोधन हेतु उपयोगी होते हैं। अगला है बात की दिशा सामान्य करता है। ये क्या कहते हैं, अनुलोमन जो होता है ये बात की दिशा सामान्य करता है। बात की दिशा सामान्य करने का मतलब जो आपके शरीर की अपान वायु है, जो आपके शरीर की अपान वायु है, ये इस अपान वायु को उसके सही, उसके प्राकृतिक दिशा की तरफ, कहाँ, प्राकृतिक दिशा की तरफ लेकर के जाता है और क्या कहते हैं मल और क्या कहते हैं गैस जैसी समस्याओं को दूर करने का काम करता है। अगला अधिक दोषों का अधिक निष्कासन करता है। अब जैसे क्या है कि जिस आदमी के एकदम बिल्कुल किसी आदमी को अगर स्वस्थ करने के लिए दवा देनी होती है तो सबसे पहले उसको रेचन वाली दवाएं खिला करके उसके पेट को खाली किया जाता है, उसके पेट की गंदगी को बाहर निकाला जाता है। अब यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ें क्या हैं, हर रेचन अनुलोमन जैसा प्रभाव दे सकता है लेकिन हर अनुलोमन रेचन नहीं होता। अब देखिए, हर रेचन अनुलोमन जैसा प्रभाव दे सकता है, मतलब जो रेचक है वो अनुलोमन जैसा प्रभाव तो दे सकता है, लेकिन अनुलोमन वाला जो अनुलोमन पदार्थ है ये रेचन का काम नहीं कर सकते हैं, मतलब उस तरीके से नहीं हो सकते हैं। किन रोगों में अनुलोमन उपयोगी है? अगर किसी को कब्ज है, विबंध है, अगर अधमान पेट फूला हुआ है, अगर बात विकार है, अगर अजीर्ण है, उदरसूल है, बवासीर माने कब्ज के साथ है, अपच है, तो ये सब दूर करेगा। अब एक पंक्ति में परीक्षा युक्त परिभाषा जानिएगा, मतलब जो द्रव्य अपान वायु को उसकी प्राकृतिक अधोगामी दिशा में प्रवाहित कर मल एवं वायु के निष्कासन को सहज बनाता है तो उसे अनुलोमन द्रव्य कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अनुलोमन द्रव्य बोलते हैं। ठीक है। एक बार पुनः आप लोगों को एक जानकारी हम देना चाहते हैं कि हमारा ये जो UPSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का जो क्लासेस चल रहे हैं इसमें हम लोगों ने बहुत मेहनत करके और अनुभवी लोगों के साथ मिल करके MCQs PDF तैयार किया गया है, जिसमें 10,000 क्वेश्चंस व्याख्या के साथ हैं। अब टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज MCQs हम लोगों ने इसमें तैयार कर रखा है। सभी प्रश्नों की एकदम सरल और सटीक व्याख्या डाल रखा है। सिलेक्शन के लिए जितने भी इसमें हथकंडे हो सकते हैं वो सभी हम लोगों ने लगाए हैं, और क्या कहते हैं इसमें हम लोगों ने सभी विषयों को शामिल किया है, और क्या कहते हैं इसको आप लोगों के लिए बहुत ही एकदम किफ़ायती दाम पर रखा गया है। मात्र 399 रुपया मात्र हम लोगों ने इसका रखा है, ताकि आपकी जेब पर ज़्यादा लोड ना पड़े और आप लोग इसको ले करके अपने जीवन को उज्जवल बना सकें। अगर अत्यधिक जानकारी आप लोगों को प्राप्त करना हो तो यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर 9026927315 है। आप इस पर कॉल करके और सारी जानकारियाँ ले सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं। और अगर आप लोगों को क्या कहते हैं ये इत्मीनान करना है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे तो यहाँ पर 2 लीफ हम लोगों ने लगा रखी है, इसको आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि ये कारगर है, आप लोगों को सफल करा देगा, तो आप लोग बिल्कुल इसको ले लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। और इस प्रकार के भी बहुत सपोर्टिंग मटेरियल आप लोगों को उपलब्ध कराने वाले हैं। आप लोग केवल लगे रहिए, हम आपको बिल्कुल सफल कराएंगे, ये हमारी गारंटी है।